वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के कीवर्ड को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन। ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो भी डाइजेस्टिव फूड है और उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसको विधि कहते हैं। वहाँ पे जितनी भी डाइजेशन फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है। सेकंड, अमीनो एसिड। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। दे आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डाइजेशन। जो प्रोटीन का जो स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमीनो एसिड है होते हैं और ये डाइजेशन के दौरान अब्जॉर्ब किया जाता है। अमीबा, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये अमीबा है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जो कि इंजेक्ट करता है कोई भी फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब ये फेगोसाइटोसिस है, ये प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू अमीबा है वो खाना खाते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो सीधा खाने को इंगल्फ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। यहाँ पे ये अपनी ही स्किन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आप सीडोपोडिया को देख पा रहे हो और फूड पार्टिकल अंदर यहाँ पे चला जाता है और फिर ये धीरे धीरे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा अमीबा में डाइजेशन होता है। 4, एसिमिलेशन। ये एक प्रोसेस है बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द बॉडी टू बिल्ड सेल्स, टिश्यूज एंड एनर्जी। अब इस प्रोसेस में जितना भी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व किया गया है उसको यूज़ करते हैं हम। जितनी भी सेल है उसको बिल्ड करने में बॉडी यूज़ करता है, उसको टिश्यूज़ को रिपेयर करने में और उसको जो भी एनर्जी हमें चाहिए होता है उसमें। फिर बाइल, ये डाइजेशन फ्लूइड है प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। अब बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये डाइजेस्टिव फ्लूइड है। ठीक है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन में एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में भी। 6, buccal cavity, the mouth where the food enters and start breaking down through chewing and mixing with saliva। उसको बकल कैविटी कहते हैं। जहाँ पे फूड वो एंटर करता है वहीं पे वो ब्रेक डाउन होने लगता है जब हम च्यूइंग करते हैं और मिक्स हो जाता है सलाइवा। 7, कैनाइन। ये एक टाइप ऑफ टूथ है यूज फॉर टीयरिंग फूड। ये थोड़ा सा नुकीला सा होता है, लोकेटेड बिटवीन द इंसिजर्स एंड प्रीमोलर। इससे हम ज़्यादातर फूड को टीयर करते हैं। 8, सेलुलोज। ये टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो फाउंड ज़्यादातर मिलता है ये हमें प्लांट के सेल्स में या प्लांट का जो भी आप जो ग्रास होती है उसमें मिलते हैं। प्लांट सेल के वॉल में मिलता है ये। जो ह्यूमन्स है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो सेलुलोज है वो क्या करता है, वो डाइजेशन प्रोवाइड करता है, उसमें ऐड करता है फाइबर, जिससे कि डाइजेशन और अच्छा इम्प्रूव हो पाता है। पर ये ज़्यादातर एनिमल्स ही इसको रुमिनेट ही खा पाते हैं सेलुलोज को, इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। 9, डाइजेशन। ये सब प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर वन एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट सच एज न्यूट्रिएंट्स। अब इस डाइजेशन प्रोसेस में जो भी हार्ड फूड हम खाते हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे पार्टिकल उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके हमारे बॉडी में यूज़ कर लिए जाते हैं। 10th, इजेक्शन। ये कैसा प्रोसेस है, एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो वेस्ट फूड है, जो फूड से जो वेस्ट निकलता है वो हमारे बॉडी से फिर क्या होता है, रेकम के थ्रू बाहर एलिमिनेट हो जाता है। 11, फैटी एसिड। ये कंपोनेंट ऑफ फैट है दैट आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डाइजेशन एंड यूज बाय बॉडी फॉर एनर्जी। जब भी फैट हम इंटेक करते हैं तो ये फैटी एसिड वहाँ से हमें अब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेशन, जब फैट का डाइजेशन होता है तो हमारा जो बॉडी है वो फैटी एसिड को अब्जॉर्ब करता है और ये एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। 12, फूड वैक्यूल। ये स्मॉल कैविटी है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में देखा जाता है। जब अमीबा फूड को अपने अंदर लेता है, इंजेक्ट करता है, तो वो वैक्यूल में ही फूड को जब अंदर लेता है तो वैक्यूल बना लेता है और वहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। 13, गैल ब्लैडर। ये ऐसा ऑर्गन है दैट स्टोर बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड री-रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऐड इन फैट डाइजेशन। अब जो गैल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर करता है जो कि लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है और जब
फैट डाइजेशन करना होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इसको रिलीज़ कर देता है जिससे कि फैट डाइजेशन अच्छे से हो पाए। 14 ग्लिसरॉल, ये फैट का ही कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग विथ फैटी एसिड दैट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डाइजेशन, और फिर डाइजेशन के दौरान इसको ऑब्जॉर्व किया जाता है। 15 इंसीजर्स, ये एक फ्लैट शार्प टीथ होता है जो लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द माउथ यूज फॉर कटिंग फूड। नॉर्मली हमारे माउथ के स्टार्टिंग में ही होता है और फूड को कट करने में इस्तेमाल किया जाता है। 16 इंजेक्शन, ये प्रोसेस है टेकिंग फूड थ्रू द माउथ, माउथ से जो भी आप फूड सीधा खाते हैं तो उसको इंजेक्शन कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। 17 लीवर, एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल, detoxifies harmful substances and store nutrients such as glycogen। जो लीवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर भी करता है। 18 मिल्क टीथ, हमारा जो मिल्क टीथ है वो फर्स्ट सेट ऑफ टेम्पररी टीथ होता है, सबके निकलता है स्टार्टिंग में, बच्चों के डेवलप में होता है और फिर फॉल आउट हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एंड आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। फिर उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, फिर वो नहीं फॉलो आउट होते। 19 मोलर, ये फ्लैट टीथ होते हैं लोकेटेड एट द बैक ऑफ द माउथ यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड। ये थोड़े से मोटे होते हैं, यूज होते हैं उसको हम ग्राइंड करते हैं जब क्रश करते हैं फूड को, तब ये लास्ट में होता है। आप ना टीथ के जो हमारे बुक में इमेज दी हुई है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये इमेज आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, आपको जितनी भी सिक्वेंसिंग है टीथ की आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। 20 परमानेंट टीथ, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ एंड लास्ट थ्रू आउट अडल्टहुड। स्टार्टिंग में जो पहले टेम्परेरी टीथ निकलता है, बाद में वो कुछ टाइम बाद रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ से, ठीक है, और वो फिर वो पूरे अडल्टहुड में वो रहता है। 21 ऑसोफेगस, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो लंबी ट्यूब होती है डेट कनेक्ट माउथ टू द स्टमक एंड मूव फूड थ्रू द पेरिस्टालसिस। अब यहाँ पे ये जो हमारा स्टार्टिंग से माउथ से और स्टमक में ये पूरा कनेक्ट होता है, ये लंबी ट्यूब होती है जहाँ पे फूड मूव करता है। 22 पेनक्रियाज, ये एक ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एंड इंसुलिन्स को, एंड ये रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। 23 प्रीमोलर, ये टीथ लोकेटेड बिटवीन द कैनाइन एंड मोलर्स। अब मोलर और कैनाइन के बीच में जो टीथ है उसको प्रीमोलर कहते हैं। ये भी यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग और टेलिंग फूड के लिए। 24 सीरोपोडिया, अभी हमने अमीबा की पिक्चर में देखा सीरोपोडिया को, ये एक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सेल का साइटोप्लाज्म के थ्रू उसको निकाला जाता है, बनाया जाता है अमीबा में फॉर द मूवमेंट के लिए, जिससे वो चल पाए अमीबा, और फूड कैप्चर में भी ये हेल्प करता है। 25 रुमेन, ये एक पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, रूमिनेंट एनिमल लाइक काऊ एंड दूसरे जो भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं, हेल्प ब्रेक डाउन प्लांट मटेरियल थ्रू द फर्मेंटेशन। अब मैं आपको यहाँ एक पिक्चर देख पा रहे हो, ये काऊ की इमेज है। अब यहाँ पे स्टमक देख पा रहे हो और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप रूमेन देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी देख पा रहे हो। तो ये है रूमेन जो स्टार्टिंग में ही स्टमक के पाया जाता है, ठीक है। ये जो है ये रूमेन, इसका काम है कि जो भी प्लांट के जो मटेरियल है सेलुलोज है उसको ब्रेक डाउन करना। अब रूमिनेंट क्या होता है? एनिमल दैट च्यू कर्ड एंड लीव ए स्पेशलाइज्ड स्टमक with multiple chamber for digestion plant based food such as cow and sheep। अब जैसे मैंने काऊ की इमेज आपको दिखाई, इनमें रुमेन होता है, अभी हमने इमेज में देखा, और ये क्या करता है इसमें, ये एक अलग सा चैम्बर बना होता है, स्पेशली इसलिए बना होता है क्योंकि जो कर्ड है वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो सेलुलोज पार्शली डाइजेस्टेड जो एनिमल खाते हैं प्लांट मटेरियल उसको पार्शली डाइजेस्टेड करके वो वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। फिर जब बाद में आप देखोगे कि एनिमल अपने आप ही मुंह चला रहे होते हैं, आपने देखा होगा काऊ अब बाद में खाना भी नहीं खा रहा होता फिर भी वो ऐसा मुंह चला रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो बाद में उसको दोबारा से वो वापस आता है उसके मुंह में, जो फूड होता है जो पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं हुआ रहता है वो स्टोर होता है रूमेन में, वापस आता है, फिर वो दोबारा उसको च्यू करते हैं और इस तरह वो सही से डाइजेस्ट हो पाता है। तो ये अलग से चैम्बर बना होता है जो सिर्फ रूमिनेंट एनिमल में ही पाया जाता है।
अब 7 है 27 सॉरी, रूमिनेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी रूमिनेंट एनिमल है वो रिगर्जिटेट करते हैं जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, कर्ड, जैसा मैंने बताया। ये फूड को स्टार्टिंग में तो च्यू कर लेते हैं और फिर दोबारा से उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, और इससे क्या होता है जो डाइजेशन वो सही से हो पाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है। 28 स्लाइवली ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये माउथ में प्रोड्यूस होते हैं स्लाइवा, विच कंटेन एंजाइम टू बिगिन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से, थ्रू द स्लाइवली ग्लैंड्स। विली, अब यहाँ पे विली है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है विली का, आप देख पा रहे हो। ये क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये लाइनिंग किसके, पूरे इंटेस्टाइन के वॉल में पाया जाता है। ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स का है वो सही से अब्जॉर्ब हो पाए। ओके, तो ये विली है। 30 स्लाइवा ए वाटरी फ्लूइड होता है प्रोड्यूस बाय स्लाइवली ग्लैंड कंटेनिंग एंजाइम लाइक एमाइलेज दैट हेल्प स्टार्ट द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द माउथ। आप माउथ में देखोगे स्लाइवली ग्लैंड जब वो वहाँ से क्या करता है, एंजाइम निकालता है, और वहीं से हमारा फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, और वो तो स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है, जिससे ईजी हो जाता है कि उसको हम सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज। तो यहाँ पे सारे कीवर्ड फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।